ए टुनटनी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि बेटियाँ मुझे पसंद नहीं हैं। इन तीनों अंडों में से बेटे निकलने चाहिए। अगर एक अंडे से भी बेटी निकली तो मैं तुम्हें साथ नहीं रखूँगा। देखिए जी, इन अंडों में से बेटियाँ निकले या बेटे, मेरा इसमें क्या अमल दखल है? ये तो भगवान की मर्ज़ी है। इतना कहकर चिंटू चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है। तभी इन तीनों अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं और उनमें से बेटियाँ निकलती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब इन दोनों बेटियों को देखकर मेरे पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ कि चिंटू जी के आने से पहले ही मैं इन दोनों बेटियों को कहीं छुपा आती हूँ। ऐसा करके टुनटुनी इन दोनों बच्चियों को लेकर किसी और जगह छुपा आती है। मेरी बच्चियों, यहाँ पे बैठो और यहाँ से कहीं मत जाना, वरना कोई शिकारी तुम्हें खा जाएगा। मैं तुमसे दोबारा मिलने ज़रूर आऊँगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। उतने में चिड़ा वहाँ पर वापस आता है। अरे, 2 अंडे कहाँ गए? अरे वो जो यहाँ पे एक शिकारी आ निकला था, उसने 2 अंडे तोड़ दिए। एक अंडा ही बच गया। चलो, शुक्र है उसमें से बेटियाँ ही निकलनी थी। इतना कहकर चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडा टूटने की आवाज़ पर चिड़ा वहाँ पर वापस आता है। अरे टुनटुनी, बताओ, अंडे में से बेटा निकला या बेटी? अरे टुनटुनी, तुम रो रही हो? इसका मतलब मैं क्या समझूं कि बेटी निकली है? अरे जी नहीं नहीं, अंडे में से तो बेटा निकला है। ये तो खुशी के आंसू हैं। बेटा निकला है? ओहो, चलो आओ बेटा, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर कराऊं। चिंटू चिड़ा अपने बेटे को लेकर जंगल की सैर के लिए चला जाता है। पता नहीं मेरी बेटियां कैसी होंगी। पता नहीं किसी शिकारी ने उन्हें शिकार न कर लिया हो। मैं उन्हें देख आती हूँ। तभी जैसे ही टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुँचती है, अरे वाह वाह, आज तो 2-2 शिकार हैं। मैं मज़े से खाऊंगा। अरे नहीं, खबरदार मेरी बेटियों को हाथ लगाया। ये मेरी बेटियां हैं, इनकी माँ अभी जिंदा है। तुम उनको हाथ भी नहीं लगा सकते, शिकारी को टुनटुनी ने कहा। अपनी बेटियों को बचाते और शिकारी से लड़ते टुनटुनी घायल हो गई। वो मुश्किल अपने घोंसले तक पहुंची और चिड़े को सारा माजरा बताया कि ये आपकी बेटियां हैं। शिकारी से लड़ते लड़ते अपनी बेटियों को बचाते मैं बुरी तरह घायल हो गई हूँ। ये हमारी बेटियां हैं, इनका ख्याल रखना। मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी बेटियों के बारे में आपसे छुपाया। पिताजी पिताजी, कुछ कीजिए ना कुछ। पिताजी, माँ को अस्पताल ले जाइए ना। तभी टिंटू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को लेकर अस्पताल चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया को हमेशा के लिए अस्पताल भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं इस चिड़िया को यहीं पे छोड़ के चला जाऊं? अगर ये ठीक हो गई तो इसके इलाज का सारा खर्चा मुझे देना पड़ेगा। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा टुनटुनी को अस्पताल छोड़कर घर वापस आ जाता है। अस्पताल से वापसी पर चिंटू चिड़ा अपने बच्चों को टुनटुनी की मौत की खबर देता है और साथ ही दूसरी शादी के चक्कर में जंगल छोड़कर अपने बेटे को लेकर रवाना हो जाता है। दूसरे जंगल पहुंचकर वो एक बूढ़ी खातून से लड़की ढूंढने की डिमांड करता है। इस तरह वो एक खूबसूरत लड़की से शादी कर लेता है। माँ की मौत का सुनकर दोनों बेटियाँ खुदकुशी करने का सोचती हैं। भगवान भगवान, हमें माफ़ करना, हम अपनी माँ के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तभी टुनटुनी वहाँ पे वापस आ जाती है। मेरी बेटियों, मैं ज़िंदा हूँ, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। दूसरी तरफ चिड़ा जिस खूबसूरत औरत से शादी करता है, वो उसकी बीमारी को देखकर उसको छोड़ के चली जाती है। यूँ बीमारी की हालत में चिड़ा अकेला रह जाता है और अपने बीवी बच्चों को याद करता है। यूँ ही एक रोज़ चिड़िया अपनी दोनों बच्चियों के साथ दाने की तलाश में उसी जंगल से गुजरती हैं कि वो एक पेड़ की ढाल के नीचे एक चिड़े को गिरा पड़ा देखती हैं। करीब पहुंचने पर बच्चियां भी अपने पिता को पहचान जाती हैं। यूं अपने बीवी बच्चों को देखकर चिड़ा रोता है और उन्हें अपना सारा किस्सा सुनाता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है। यूं चिड़िया और बच्चियां उसे माफ़ कर देती हैं और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी से बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसी के लिए बुराई का घड़ा खोदता है, आखिरकार वो खुद उसमें जा गिरता है।